जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं तंत्र सिद्ध संस्थान का एक छोटा सा अदना सा पुजारी साधक, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्ध संस्थान का एक और अद्भुत चमत्कारिक वीडियो, नग्न तंत्र भैरवी साधना। जी हाँ, नग्न स्त्री साधना की यह सिद्धि अद्भुत व चमत्कारिक है। जी हाँ साधकों, स्त्री की महिमा हमारे पुराणों में बखान मिल जाता है। हमारे पुराणों में, वेदों में स्त्रियों की महिमा का गणना की गई है, महिमा को उजागर किया गया है। वहाँ पर अतुलनीय प्रकार से वेदों ने शुरुआत की है महिलाओं की, स्त्रियों की, माताओं की, बहनों की पूजा से। इस मंत्र से हमारे वेदों की शुरुआत होती है, यत्र नारीत्व पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ पर ईश्वर वास करते हैं। परंतु भारत की मुस्लिम गुलामी व अंग्रेज गुलामी के बाद में भारतीय गुरुकुल व्यवस्था को तार तार कर दिया गया और महिलाओं को उपभोग की वस्तु बना दिया गया। जब जिसका मन किया नारी को भोग समझकर उसे जूठा किया, उसका उपभोग किया, फिर मरने के लिए छोड़ दिया। हमारे समाज को गुलामी से आज़ाद हुए आज 75 साल के ऊपर होते आ रहे हैं, परंतु फिर भी आज के समय में महिलाएं पूर्ण रूप से अपना दैवीय स्थान हासिल नहीं कर पाई हैं। आज के समय में पुरुष नारी को उपभोग की वस्तु समझता है, उसको बच्चे पैदा करने की मशीन समझता है, नौकरानी की तरह आचार व्यवहार करता है, उसको पैरों की जूती समझता है कि जब मन किया जूती में पैर घुसेड़ लिया, जब मन किया निकाल लिया, जब मन किया फेंक दिया, जब मन किया लताड़ दिया। महिलाओं के हिस्से में केवल आंसू ही आते हैं, उनके हिस्से में केवल परेशानियां ही आती हैं, वो केवल आंसू पीकर रह जाती हैं। जिस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार होता है, त्रस्त होकर वो मरती हैं, ज़्यादा परेशान हो जाती हैं तो लटक जाती हैं फांसी के फंदे पर, जहर खा लेती हैं, एक्सीडेंट करवा लेती हैं, मर जाती हैं, जल जाती हैं, डूब जाती हैं। आप समझिए अपना जीवन समाप्त कर लेती हैं। आप अखबार पढ़ते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि हर दूसरी तीसरी घटना महिला अत्याचार, महिला उत्पीड़न के ऊपर आधारित होती है। कहीं किसी महिला का खरीद फरोख्त हो रहा है, कहीं रेप हो गया, कहीं बलात्कार हो रहा है, बलात्श्रम हो गया, सामूहिक दुष्कर्म हो गया, सामूहिक महिला प्रॉब्लम्स हैं, घरेलू हिंसाएं हैं, जैसी लाखों घटनाएं आती हैं। सैकड़ों तो हर महीने में, सैकड़ों हजारों तो हर महीनाओं की घटनाएं। मैं भी बहुत कम बोल रहा हूँ, प्रतिदिन सैकड़ों घटनाएं महिलाओं के ऊपर हो जाती हैं। आप समझिए आप किस प्रकार के समाज में महिलाओं को कैसा समाज दे रहे हैं। लोगों ने महिला को, माताओं बहनों को क्या समझ रखा है। इतना उत्पीड़न कैसे जियोगे, कहाँ जाओगे तुम लोग, सोच कर देखो। अगर तुम महिला होते तो क्या होता। आप खुद के जो चीज़ आप करना चाहते हैं ना, खुद पे आप एक बार सोच कर देख लिया करिए, आप सब सही करेंगे। महिलाओं का अगर शासन होगा तो क्या होगा, वो पुरुष के साथ वही अत्याचार करेंगे तो कैसा लगेगा। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि महिला जो सृष्टि की जननी है, जिससे सृष्टि का, जगत का कल्याण होता है, पालन होता है, उद्धार होता है, जन्म होता है, उस महिला को आप किस प्रकार से निर्दयता से उसके साथ ये सब कार्य करते हैं, इतना उत्पीड़न करते हैं। इसी उत्पीड़न से संबंधित है आज की साधना। मैं मध्य प्रदेश की पहाड़ियों के मध्य सीहोर में बसे एक आश्रम में कई सालों तक रहा हूँ, गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने हमें यहाँ पर यह स्त्री साधना के बारे में बताया था, यह नग्न स्त्री साधना के बारे में भी ज्ञान दिया था। वह यह बताया था कि अगर स्त्री चाहे तो कोई पुरुष कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो स्त्री को छू भी नहीं सकता है, उसका समूल नाश हो जाएगा अगर उसने ऐसा करने का कोशिश किया। उन्होंने बताया स्त्री इस साधना से अपना कल्याण करके केवल अपना ही नहीं, अपने समाज का, समाज सेवा का, समाज के उन अबला नारियों का भी कल्याण कर सकती हैं जिनसे वो संबंधित हैं। उन्होंने बताया कि अगर कोई इंसान उनकी नज़रों में भी देख ले, आँखों में भी देख ले, इतना तेज होता है तो वह इंसान का पतन होने लगेगा। इंसान एक पुरुष एक महिला की आंखों में नहीं देख सकता अगर उसने इस साधना को किया हुआ है। देखिए आप लोग को अगर ये लग रहा हो कि ये भैरवी साधना है, तो नहीं। भैरवी साधना में इंसान, स्त्री खुद देवी बन जाती है, पर यह भैरवी साधना से थोड़ी सी अलग है, लेकिन क्रम वही है, तरीका थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। यह भैरवी साधना नहीं है, यह साधना संबंधित है उससे, पर यह भैरवी नहीं है। देखिए इस साधना में दैवीय शक्तियों को शरीर में प्रवेश करने का निमंत्रण दिया जाता है। मतलब स्त्री नग्न होकर दैवीय शक्तियों को अपने शरीर में प्रवेश होने का निमंत्रण देती हैं।
उसका शरीर दैवी शक्तियों के घर भवन के रूप में विकसित होता है। वह अपने अंदर अपार दैविक शक्ति की ऊर्जा को संग्रहित करती हैं। तो इस साधना के बाद किसी के अंदर क्षमता नहीं होती है कि वह उसे प्रताड़ित कर पाए, किसी महिला को प्रताड़ित कर पाए। देखिए, आज हम इस साधना को बता रहे हैं, यूट्यूब चैनल है, माध्यम है, आसान माध्यम बन गया है। कल को हम ना रहें, कुछ हो जाए, क्योंकि राम के इस कलयुग में, राम की इस धरा में, इस मृत्यु लोक में किसी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जितना जल्दी हो सके मैं सारी साधनाओं को लेकर आ रहा हूँ। तो इस साधना का उद्देश्य एकमात्र यही है कि कल हम रहें या ना रहें, आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, जब तक यह साधना यूट्यूब पर है, अगर कोई बहन बेटी प्रताड़ित होती है, माँ प्रताड़ित होती है, तो इस साधना को एक बार अवश्य करें। वह उसके पास अगर यह साधना पहुंच जाती है तो मैं कृतार्थ होऊंगा, भले मैं रहूं या ना रहूं, वो अलग बात हो गई। मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है। इस कारण से मैं सभी वीडियो बनाता हूं और बताता हूं। इस वीडियो बनाने का भी उद्देश्य यही है। देखिए, साधना बताता हूं, 1 रात्रि की है मात्र। क्या क्या चाहिए? आपका एक निजी कमरा होना चाहिए, निजी ना हो तो एकांत। 1 रात के लिए आपको कमरा चाहिए ही चाहिए। 1 रात की ज़रूरत है यार, और कोई बंधन नहीं है। 1 रात की बस, 1 रात्रि में ऐसा स्थान, ऐसा कमरा जहाँ कोई आपको परेशान ना करे, क्योंकि उस रात आपको अपने सौंदर्य शरीर को सौंदर्यता से देवताओं के लिए स्थल बनाना है, ठहराव स्थल बनाना है, जहाँ दैवीय शक्तियाँ आकर ठहर सकें, निवास कर सकें। आपको ऐसा स्थान बनाना है। देखिए, विधि क्या है। साल में 365-66 दिनों में से 12 महीनों में से हफ्ते के 7 दिनों में से कोई भी एक दिन, मतलब कोई बंधन नहीं है कि अमावस्या चाहिए, पूर्णिमा चाहिए, शुक्ल पक्ष चाहिए और कृष्ण पक्ष चाहिए, यह लग्न चाहिए, यह नक्षत्र चाहिए, कुछ नहीं। 7 वारों के किसी भी दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कोई भी दिन आप इस साधना को कर सकते हैं। सबसे बड़ी खूबी तो यही है कि इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं है। मान लो कोई बहू है, करना चाहती है, घर पे उसके सब लोग नहीं कर पा रही है, तो जब घर के सब लोग कहीं चले जाएं तो आप किसी भी रात को इस साधना को आराम से कर सकते हैं। सबसे बड़ी खूबी है ये। तो किसी भी दिन रात्रि में 10 बजे से 2 बजे के बीच की साधना है ये। आप कमरे में बढ़िया साफ कर लीजिए, कमरे को एकदम स्वच्छ कर लीजिए। आपके कमरे में एक बड़ा सा शीशा होना चाहिए कि जब आप उस शीशे के सामने खड़े हों तो आपकी पैर की छोटी उंगली के नाखून से लेकर आपका शरीर का हर एक अंग साफ साफ प्रदर्शित होना चाहिए। अगर ना हो तो कहीं से एक दिन के लिए मांग लीजिए, मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा शीशा आपके पास होना आवश्यक है। तो अब आप कमरे में प्रवेश करें, आप एक लोबान ले लीजिएगा, आवश्यक है वो चीज़ें क्यों, और अंदर जाइए, सब साफ आप करिए, सब सही करिए, और शीशे को उत्तर दिशा में लगा दीजिए, मतलब उत्तर दीवार पर लगा दीजिए, उत्तर दिशा की दीवार पर लगा दीजिए। शीशे का मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। आप समझ गए होंगे। अब कैसा होगा मैंने बता दिया आपको। पूरा आपके शरीर का हर एक अंग दृश्यमान हो उसमें, ऐसा शीशा हो और एकदम साफ हो, उसमें किसी प्रकार का दाग धब्बा जो दिख रहा हो ऐसा ना हो। अब क्या करना है, इसी शीशे को कहाँ लगाना है मैंने वो भी बता दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब यह क्रिया कर रही हों तो आप रजस्वला ना हो, मतलब आपकी अवधि जो महीनों की माहवारी होती है ना, 4-5 दिनों की मासिक धर्म, आप उस समय काल में साधना को मत करिएगा, यह वर्जना है। अब आपको क्या करना है, कमरे के बीचों बीच लाल आसन आपको बिछाना है, बीचों बीच एकदम, ध्यान दीजिएगा, कमरे के एकदम बीचों बीच आपको लाल आसन बिछाना है। तो अब बढ़ते हैं साधना की ओर। आपको आपके कमरे में श्रृंगार का सामान तो होगा ही बढ़िया, तो आप बढ़िया स्नान करिए 8-9 बजे करीब, 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे, 9 बजे, साढ़े 9 बजे करीब कर लीजिए, कमरे में प्रवेश कीजिए। आधा घंटा है आपके पास में, बढ़िया श्रृंगार कीजिए, सारे आभूषण पहनिए, सारी बढ़िया साड़ी पहनिए, ऐसा खुद को बनाइए जैसे नई दुल्हन तैयार बैठी हो। दुल्हन तो कुछ ना हो, ऐसा बनाइए खुद को, एकदम बहुत अच्छा बनाइए माता बहन। आप खुद को एकदम इतना सुंदर बना सकती हैं उतना सुंदर बनाइए। 16 श्रृंगार करिए, सारे आभूषण धारण करिए, सब कुछ धारण कर लीजिए, एकदम तैयार हो जाइए। अब आपको वो जो आपने शीशा लगाया है उत्तर दिशा तरफ, उसके सामने एकदम खड़े हो जाना है। आपके शरीर का हर एक अंग दिख रहा होना चाहिए, उसमें सब कुछ दृश्यमान हो। अब आप श्रृंगार करके जब आप रात्रि 10 बजे उसके सामने खड़ी हों तो सबसे पहले अपने आप को बहुत अच्छे से निहारना है, ऊपर से नीचे तक एकदम अच्छे से, और खुश होना है। आपके अंदर ना ऐसा विचार हो कि सब कुछ बहुत अच्छा है और हम अपनी साधना में सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत खुश हों आप,
उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जब शीशे में देखती हैं तो आपकी आकृति शीशे में बनती है। तो जो शीशे में आकृति बन रही हो, बिंदी, जहाँ पर आप बिंदी लगाती है ना, उस जगह पर आप ध्यान केंद्रित करिए। और ध्यान केंद्रित करने के बाद में आपको करेक्ट 9 बजे तक आपको पूरे 9 मिनट तक वहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है और मन में यह सोचना है, खुद को विश्वास दिलाना है कि मैं भैरवी हूँ, मैं भैरवी हूँ, मैं भैरवी हूँ। अपने अंदर मन में चिंतन करना है और लगातार उसमें देखना है। त्राटक की अवस्था बोलते हैं इसको, कि अपने मत्थों के बीच में बिंदी वाली जगह पर ध्यान केंद्रित करना है, आकृति में जो शीशे में दिख रही है, पूरे 9 मिनट के पश्चात। उसके बाद आप आंखें बंद करके आंखों को खोलिएगा और तत्पश्चात आप एक बार फिर से अपने पूरे शरीर को देखिएगा, शीशे में देखना है। उसके बाद आपने जो जो कुछ पहना है सब कुछ एक एक करके उतार के साइड रखते जाना है। ध्यान रहे, जब आप उतार रहे हों तो आप शीशे से हटे नहीं, आपको साइड में रखते जाना है। एक और बात, आपको सबसे पहले आभूषण, तत्पश्चात बाहरी वस्त्र, तत्पश्चात अंतः वस्त्र, पूर्ण नग्न अवस्था में आपको आना है। अब आप सब उतार चुके हैं, आपके शरीर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। बोल रहा हूँ, एक कपड़ा, एक कलावा, कुछ भी नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आप उस अवस्था में आ जाएं जब आप बिल्कुल जन्म की अवस्था में होती हैं, कि आपका जन्म हुआ था। माता बहन, आप उसी अवस्था में आ जाएं। तत्पश्चात आपको लुबान जलाना है। मानो अब तक आधा घंटा हो गया होगा, 40 मिनट बीत गया, कितना भी समय हो गया हो, 1 घंटा हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जब आज पूरा काम कर लें, ध्यान देने वाली बात है, बार बार बोल रहा हूँ, आपके शरीर में एक कलावा तक ना होना चाहिए, ठीक है, कुछ नहीं होना चाहिए आपके साथ, सब कुछ आपको उतार देना है। बाद में आप कलावा बांध लें, पर इस विधि की अवस्था में आपको सब उतारना है। अब आपको मैं भी मंत्र दूंगा लास्ट में, उस मंत्र को लगातार जाप करना है। आप कमरे में टहल कर जाप कर सकते हैं, या तो जो आपने आसन बिछाया था आप उस आसन में बैठ कर जाप कर सकते हैं। बहुत माताएं बहनें होती हैं जो आसन में बैठ कर जाप नहीं कर पाती, तो आप उस मंत्र को मन में पढ़ते जाइए और पूरे कमरे में टहलते जाइए, बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जाप करते रहिए, पर निरंतर करना है आपको, गैप नहीं होना चाहिए, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और मन में बस एक ही विचार हो आपके कि मैं भैरवी हूँ और मैं जो कुछ कर रही हूँ सब कुछ सही होगा, मुझे साधना सिद्ध होगी, मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। तत्पश्चात आप उस मंत्र की सिद्धि के पश्चात रात्रि में जैसे ही 2 बजे आप मंत्र जाप करते रहें, रात्रि के 2 बजे तक करना है। रात्रि के 2 बजे अब आप प्रणाम कीजिए, आँख बंद करके ध्यान कीजिए और एक बार पुरुष मंत्र को पढ़ने के बाद में शीश नवाइए शीशे के सामने और आप अपने सारे वस्त्र पहन लीजिए। अब आप कमरे से बाहर निकल सकती हैं, कमरे से बाहर निकलिए, तत्पश्चात जाकर विश्राम कीजिए, सो जाइए आप। ध्यान रहे, आप जिस रात्रि साधना को अंजाम देंगी उस रात्रि आपके साथ भोग ना किया जाए, मतलब आप किसी भोग में लिप्त ना होइएगा। उस रात और अगले सुबह अपने गुप्तांगों तक को स्पर्श नहीं करने देना है किसी को, ना भोग विलास ना संभोग, कुछ नहीं करना है आपको, गलती से भी नहीं करना है। जिस रात आपने यह क्रिया किया उस रात और अगली सुबह बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, अति आवश्यक है ये। तत्पश्चात आप कर सकती हैं लेकिन उस समय नहीं, उस रात या उसके दिन नहीं। 1-2 दिन के बाद आप देखोगे आपको आभास होना स्टार्ट होगा, महसूस होगा, आप महसूस करोगे कि आपके शरीर में चींटियाँ चलती हुई महसूस हो रही हैं। आपको लगेगा वो चींटियाँ आपकी योनि में प्रवेश कर रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बस वो आंतरिक शक्तियाँ हैं, बाह्य शक्तियाँ हैं, जो दैवीय शक्तियाँ हैं, वो ऐसा लगेगा प्रवेश कर रही हैं, वही प्रवेश कर रही होती हैं, कुछ अन्य चीज़ नहीं होती है। पर आप जब देखेंगे अपनी योनि में तो कुछ भी प्रवेश नहीं कर रहा होता है, दरअसल वो केवल महसूस होता है, आभास होता है, डरिए नहीं बिल्कुल भी। मुझे तो मतलब कुछ लोगों ने यहाँ तक बताया, कि मेरी मित्र थी, उन्होंने इस साधना को किया हुआ है, उन्होंने तो यहाँ तक बताया कि जब मैं सोती हूँ रात में तो मेरे शरीर में जैसा लगता है जैसे सर्प टहल रहा हो, मैं जग कर देखती हूँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। और उन्होंने यहाँ तक भी बताया है कि एक दिन तो ऐसा लगा जैसे मेरी योनि में सर्प प्रवेश कर रहा है, काफ़ी मोटा सर्प है, और मुझे वही सब आभास हो रहा था जैसा संभोग के समय होता है। पर आपको कितना भी अगर ऐसा एहसास हो, ध्यान रखें, आपको स्खलन से बचना है, आपको कंट्रोल करना है, स्खलन नहीं होने देना है। इसको बोलते हैं वीर्यपात, आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आपको बचना है स्खलन से, एकदम शांत और ध्यान करना है केवल, बस थोड़ी देर बाद सब सही हो जाएगा। केवल महसूस कर रहा होता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर शक्तियाँ प्रवेश कर रही होती हैं, कुछ गलत नहीं है, बहुत अच्छी साधना है। आप इतना जब करेंगे 7 से 8 दिन तक आपको हल्के फुल्के आभास होने शुरू होंगे। तत्पश्चात 8 से 10 दिनों के पश्चात आप ये समझ जाइए कि अब आपको सारे अनुभव धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब तक आपके शरीर में समस्त दैवी शक्तियाँ भैरवी के रूप में
अंदर आ चुकी हैं। आप समझो कि जब आपको ऐसे अनुभव होने तो आप ये समझा करो कि बस आपको सफलता प्राप्त हो गई। आपका सर हल्का हल्का भारी हो सकता है, पर आप सोचो 8 से 10 दिन के बाद आप भैरवी बन चुकी हो। आप वो ताकत और शक्ति बन चुकी हो कि आपको जो छुएगा, समझो आप पर जो भी गलत दृष्टि डालेगा और आपको उसका महसूस भी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन मुझे किस दृष्टि से देखता है, किसके मन में मेरे लिए क्या है, उसका पतन होने लगेगा। बस वो आपका पति ना हो और प्रेमी हो तो भी उसका नहीं होगा, क्योंकि ये देवी शक्तियाँ उन लोगों पर, आपके विचारों पर कंट्रोल करती हैं, आपके विचारों का सम्मान करती हैं। आपकी नज़रों से नज़र मिलाने वाला गलत दृष्टि से उसका पतन होने लगेगा। आपकी नज़रों में जो एक बार देख लेगा वह आपके अनुसार कार्य करेगा, मतलब सम्मोहित हो जाएगा, आप जैसा बोलोगे वही काम करेगा। तो अब मंत्र नोट कीजिए, आपके सामने भी लिखा आ रहा होगा, छाम छीम छूम छेम छूम छम छ। ये मंत्र है, इसको आपको निरंतर जाप करते रहना है। और एक और बात, 8-10 दिन के पश्चात आपको ना पूरे टाइम पर अब आपको हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके शरीर में दैवीय शक्तियों का वास है। स्वच्छता का ध्यान रखना है। आप सब कुछ कर सकती हैं, भोग भी कर सकती हैं, संभोग भी कर सकती हैं, पर स्वच्छता का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी निजी जिंदगी से आपको अलग नहीं किया जाएगा। अब आप देखेंगे कि आप किस प्रकार से लगातार ताकतवर हो रहे हैं। आप देखेंगे आप दिन प्रतिदिन आपके अंदर सामर्थ्य बढ़ रहा है, आप दिन प्रतिदिन हष्ट पुष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि अब आप पूर्ण रूप से भैरवी बन चुकी हैं। अब आपको एक और चीज़ शामिल करनी है। प्रतिदिन जब आप पूजा करती हो तो आप इस मंत्र का मिनिमम 1 माला जाप या फिर यथा सामर्थ्य, जितना आपके अंदर सामर्थ्य हो उतना जाप करते रहिए प्रतिदिन। और लगातार जब खाली बैठे हों, फालतू के विचार आ रहे हों, तो आप तुरंत इसका मंदिर में जाप करते रहिए। आप देखेंगे आप लगातार हष्ट पुष्ट होती जा रही हैं, सुगठित होती जा रही हैं, आपके अंदर एक नई ताकत और ऊर्जा बनती जा रही है। तो यह थी पूरी साधना। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य, जिसके पास ये साधना पहुँचे, जिस माता बहन के पास में, उस साधना को एक बार करें ज़रूर, क्योंकि इस जीवन में, इस संसार में, इस निकृष्ट संसार में, कलयुग में आपका कोई नहीं है, आपके सिर्फ आप हो। बोलते हैं ना कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। गोविंद आपको खुद बनना पड़ेगा, ठीक है। अपनी रक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी। तो साधना अवश्य करें। मैं आज हूँ, कल नहीं रहूँगा, लेकिन ये साधना यहाँ रहेगी और आपको जिसके पास भी ये पहुँचे उसको यह साधना अवश्य करनी है, अति आवश्यक है ये। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। मुझ नादान को आशीर्वाद दीजिए और विदा कीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।